जय भोलेनाथ दोस्तों। भक्ति के ज्ञान चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रविवार व्रत विधि के बारे में। रविवार व्रत का लाभ क्या है, आप इसे क्यों करना चाहते हैं, कौन इस व्रत को धारण कर सकता है और जो भक्त रविवार का व्रत धारण करना चाहते हैं वो इस व्रत को कब से शुरू कर सकते हैं, कितनी संख्या में आपको रविवार का व्रत करना चाहिए, व्रत पे हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, रविवार व्रत के नियम क्या होते हैं, भगवान को भोग क्या चढ़ाना चाहिए, इसकी पूरी पूजा विधि क्या है और आज के दिन सूर्य देवता के किस मंत्रों का जप करना चाहिए, किस तरह से उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए, भोग में उन्हें क्या अर्पित करना चाहिए और अगर हम व्रत कर रहे हैं तो हम पूरे दिन क्या खा सकते हैं, शाम में क्या खा सकते हैं, व्रत कब खोलना चाहिए। मतलब आपको रविवार व्रत से संबंधित जो भी जानकारी है उसके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, वीडियो आप पूरी देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको हर दिन के हिसाब से भजन साधना मिलेगी, उससे संबंधित व्रत विधि मिलेगी और ढेरों जानकारियाँ आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। और अगर आपके कोई सुझाव हैं या आप कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं रविवार व्रत की विधि के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि रविवार व्रत क्यों करना चाहिए, इससे लाभ क्या होता है और इसे किसको धारण करना चाहिए। रविवार का व्रत भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान सूर्य देव की कृपा पाने के लिए ये व्रत किया जाता है। भगवान सूर्य अगर प्रसन्न होते हैं तो जीवन में ऐसी कोई कामना नहीं जो पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य देव को पंच देवताओं में से एक देवता माना गया है और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राजा भगवान सूर्य देव को माना जाता है। हमारी जन्म कुंडली में जो 9 ग्रह होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा बलवान होते हैं हमारे सूर्य देव। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य बलि के समान होते हैं तो आपका पूरा जीवन राजा के समान व्यतीत होता है। मतलब आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य बहुत कमज़ोर हैं और अलग ग्रह कितने भी बलवान हों, उनका कोई भी असर नहीं होता है। इसलिए जन्म कुंडली में सूर्य का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है और सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए ही हम सूर्य देव का नियमित व्रत करते हैं। अगर आपको सरकारी नौकरी की कामना है तो ऐसे में आपको रविवार का व्रत जरूर धारण करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा की कामना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं हों, ऐसे में आपको रविवार का व्रत हमेशा धारण करना चाहिए। और अगर आपको पुत्र की कामना है तो भी आप रविवार का व्रत कर सकते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। रविवार व्रत करने से आपको लंबी आयु की भी प्राप्ति होती है और आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। और रविवार व्रत आप तभी भी कर सकते हैं जब आपके अपने पिता से अच्छे संबंध नहीं हैं, तो ऐसे में रविवार का व्रत करना अत्यंत आवश्यक है। आपके पिता का अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो तभी भी आप रविवार का व्रत धारण कर सकते हैं। तो शास्त्र के अनुसार हमारे सूर्य देव राजा हैं और राजा के पास जाकर हमें कौन सी ऐसी वस्तु नहीं मिल सकती है। इसलिए रविवार का व्रत बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। मतलब सब कुछ संभव है अगर हमारे सूर्य देव बली अवस्था में है तो ऐसे में रविवार का व्रत कोई भी धारण कर सकता है। बच्चे भी व्रत धारण कर सकते हैं, बड़े भी रविवार का व्रत धारण कर सकते हैं। स्त्री पुरुष कोई भी इस व्रत को कर सकता है। अब बात करते हैं कि रविवार का व्रत कब से धारण कर सकते हैं। तो शुक्ल पक्ष के किसी भी रविवार से आप व्रत शुरू कर सकते हैं। बहुत से भक्त पूछेंगे कि अब ये शुक्ल पक्ष क्या होता है। तो अमावस्या के बाद में जो रविवार शुरू होता है
उसे हम शुक्ल पक्ष का रविवार कहते हैं। अब हम जानेंगे कि रविवार का व्रत कितनी संख्या में कर सकते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार तो कम से कम 12 की संख्या में आप रविवार का व्रत कर सकते हैं। मतलब आपको व्रत करना है तो कम से कम 12 व्रत धारण करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं तो आप 30 व्रत तक कर सकते हैं। आप 1 वर्ष तक भी रविवार का व्रत कर सकते हैं, और बहुत से लोग हैं जो 12 वर्ष तक रविवार का व्रत करते रहते हैं। भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार रविवार व्रत कर सकता है, पर कम से कम उसे 12 व्रत तो करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं रविवार व्रत के नियम के बारे में। तो आपको व्रत जब से शुरू करना हो तो रविवार के दिन आप पहले उठेंगे, सुबह में जल्दी उठेंगे। मतलब सूर्योदय का बहुत महत्व है इसमें, रविवार के व्रत में। तो आपको सूर्योदय से पहले उठना है। आपके नित्य नियम स्वरूप आपके अपने काम करने हैं। सूर्योदय से पहले आपको स्नान कर लेना है। सूर्योदय के बाद ही आपको जल देना होता है, क्योंकि भगवान सूर्य की जो पहली किरण धरती पर पड़ती है, तो भगवान सूर्य देव की लालिमा जो हमको आसमान में दिखती है, उसे देखकर ही हमको जल चढ़ाना चाहिए। मतलब सूर्य देव की किरणें जब हमारे शरीर पर पहुंचती हैं तो हमारे शरीर के जो चक्र होते हैं वो बहुत बैलेंस होते हैं। सारे ग्रहों का प्रभाव अनुकूल हो जाता है। जब हम भगवान सूर्य को जल देते हैं और उस जल के बीच से भगवान सूर्य को देखते हैं, उनकी किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं अपने आप खत्म होने लगती हैं। कई बड़ी से बड़ी बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं। तो जब हमें भगवान सूर्य दिखाई दें आसमान में, जैसे ही सूर्योदय के समय, उसी वक्त हमको जल अर्पित करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं, क्या हम ब्रह्म मुहूर्त में ही जल दे सकते हैं? तो वैसे तो भगवान सूर्य को एक भगवान माना गया है, उनका स्मरण करके आप पहले भी जल दे सकते हैं। पर अगर आप रविवार का व्रत धारण कर रहे हैं तो अगर सूर्य को देखकर आप जल अर्पित करते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, और इससे आपको व्रत का लाभ भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के लिए आपके पास एक तांबे का पात्र होना बहुत ज़रूरी है। उस पात्र को आप धुल लीजिए, उसे शुद्ध जल से भर दीजिए। उस जल में आप थोड़ी सी रोली डाल लीजिए, थोड़ा सा अक्षत डाल लीजिए, चाहे तो थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास दूर्वा भी उपलब्ध हो तो आप उसमें डाल सकते हैं, और अगर आपके पास लाल पुष्प है तो आप उसे भी उस जल में डाल सकते हैं। सब कुछ शास्त्रों में दिया गया है, पर अगर इसके अलावा आपके पास इनमें से कुछ चीज़ें नहीं हैं तो जो भी आपके पास उपलब्ध हैं आप उन चीज़ों का योग करके उसको जल में डाल के भगवान सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं। पर इसमें भी आपको तांबे का पात्र लेना बहुत आवश्यक है। उसके अलावा रोली डालना भी बहुत ज़रूरी है। लाल रोली भी नहीं है तो आप लाल चंदन भी डाल सकते हैं, पर कोई भी लाल वस्तु जरूर होनी चाहिए जो भगवान सूर्य को अर्पित की जाए। तो जहाँ से भी आपको भगवान सूर्य दिखाई दे रहे हों वहाँ खड़े होकर आपको भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। और जहाँ से आप भगवान सूर्य देव को जल दे रहे हैं अपनी जगह पर ही 3 बार चक्कर लगा लीजिए, जिससे भगवान सूर्य देव की परिक्रमा माना जाता है। आप ध्यान रखें कि चक्र आपका सीधी दिशा में होना चाहिए, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। और आप चक्कर या परिक्रमा लगा रहे हैं तो भगवान सूर्य का मंत्र भी जपना चाहिए। भगवान सूर्य देव का मंत्र मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो मंत्र जरूर से बोलते हुए भगवान सूर्य की परिक्रमा करें। ओम ह्रीम सूर्याय नमः मंत्र का जप भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो भगवान सूर्य देव के 12 नामों का उच्चारण करते हुए भगवान सूर्य की परिक्रमा कर सकते हैं। भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के बाद उनको धूप दीप कर लीजिए। अगर आप व्रत शुरू कर रहे हैं तो आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर संकल्प ले लीजिए कि आप आज से रविवार का व्रत प्राप्त करने जा रहे हैं। मनोकामना से कर रहे हैं और कितनी संख्या में करने जा रहे हैं ये भी आपको भगवान सूर्य देव के सामने कहना है, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि भगवान सूर्य देव हम आपका ये व्रत करने जा रहे हैं, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी भी समस्या के ये व्रत पूर्ण हो। और जिस भी कारण से आप भगवान सूर्य देव की ये व्रत करने जा रहे हो वो व्रत
सिद्ध हो, उस वो मनोकामना आपकी पूरी हो। जाने अनजाने में अगर आपसे व्रत में कोई भी भूल हो जाती हो तो उसके लिए भी क्षमा मांगिए भगवान से। आप जहाँ भी खड़े हैं वहाँ पे उस जल और उस पुष्प को रख दीजिए। थोड़ी देर बाद उसे आप गमले में किसी डाल दीजिए। संकल्प पूर्वक आपका रविवार का व्रत शुरू हो जाता है। अब बहुत सारे भक्तों का प्रश्न होगा कि हमारे घर से भगवान सूर्य दिखाई नहीं देते हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे में आपको अपने घर में भगवान सूर्य का एक चित्र रखना चाहिए। पर आप ध्यान रखें, जब आप भगवान सूर्य का चित्र खरीद रहे हो तो ऐसे में भगवान सूर्य का सिर्फ एक गोला होना चाहिए, उनका पैर नहीं होना चाहिए, मतलब उनकी पूरी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। उस चित्र को आप अपने मंदिर में रख लीजिए और प्रतिदिन भी आप ये पूजा कर सकते हैं। ऐसे में जिस दिन आप व्रत हैं उस दिन भगवान के चित्र के सामने उनको जल अर्पित कीजिए। मंत्रों का जप कर सकते हैं। जैसे जैसे पूजा आराधना बताया मैंने, वैसे आप उसको भी भगवान के चित्र के सामने खड़े होकर भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास चित्र भी नहीं है तो भगवान सूर्य का मानसिक रूप से स्मरण कर लीजिए, अपने मन में ही संकल्प ले लीजिए, उनको याद करिए और अपनी पूजा आराधना पूरी करिए। मतलब आपके लिए भगवान के प्रति आराधना होना और श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है। बाकी का सामग्री अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तभी भी भगवान हर जगह होते हैं। आप अगर उनका स्मरण भी करते हैं सच्चे मन से तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। अब आप जल चढ़ाने के बाद आप जैसे रोज़ पूजा करते हैं आप वैसे पूजा कीजिए। इसके अलावा आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। तो देखिए, जिस दिन आप रविवार का व्रत है उस दिन आप सूर्य देव को पूरा दिन अर्पित कीजिए, भगवान का स्मरण करिए, उनके में श्रद्धा रखिए, आराधना करिए, जितनी पूजा हो सकती है उतनी पूजा करिए, मंत्रों का जप कीजिए, ध्यान कीजिए और उन्हीं के तरह आचरण कीजिए। जैसे कि आपको रविवार के दिन लाल रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए, लाल रंग का तिलक लगाना चाहिए। किसी भी तरह से आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, तामसिक विचारों का आपको बिल्कुल ध्यान नहीं करना चाहिए, मतलब बुराई से आपको बिल्कुल दूर रहना है। एक ख्याल या बुरे विचार आपके दिमाग में नहीं आना है आज के दिन। और ये आपकी रोज की दिनचर्या का एक पार्ट है कि आपको कभी इन सब चीज़ों को नहीं लाना चाहिए। लेकिन अगर आप व्रत हैं तो उसमें ज़रूर ये सारी सावधानियां बरतना चाहिए। जिस दिन आप रविवार का व्रत हैं उस दिन आपको बाल नहीं कटाना चाहिए, शेविंग नहीं कराना चाहिए। और अगर महिलाएं व्रत धारण कर रही हैं तो उस दिन उनको बाल नहीं धुलना चाहिए, मतलब औरतें अपने बालों में शैम्पू नहीं लगा सकती हैं। उसके अलावा अगर वो चाहें तो बालों से पानी से धोकर अपने बाल धुल सकती हैं और ऐसे नहा सकती हैं। और अब जानते हैं कि व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अब जानते हैं कि रविवार के व्रत के दिन आपको क्या खाना चाहिए, भगवान सूर्य को क्या भोग लगाना चाहिए और व्रत खोलते इस टाइम आपको क्या खाना चाहिए। तो सुबह भगवान को जल देने के बाद ही उनको भोग लगा देना चाहिए। आप चाहते हैं तो उस समय आप उनको गुड़ का भोग लगा सकते हैं या गुड़ से बनी हुई किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। जैसे गुड़ से बना हुआ गुड़ और आटे का हलवा भी भगवान को चढ़ा सकते हैं, गुड़ और आटे की बनी हुई पूड़ियाँ चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भगवान सूर्य को लाल फल बहुत पसंद है तो आप उन्हें लाल फल अर्पित कर सकते हैं। इस तरह भगवान को आप सेब का भोग लगा सकते हैं, अनार का भोग लगा सकते हैं। आपके अंदर जितनी शक्ति, आपके अंदर जितना सामर्थ्य है आप उतना सब कुछ भगवान सूर्य को चढ़ा सकते हैं। लेकिन भगवान सूर्य को गुड़ या गुड़ से बनी हुई कोई भी वस्तु बहुत प्रिय होती है, तो विशेष रूप से आपको इसका ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप ये सब चीज़ें भगवान सूर्य को अर्पित कर सकते हैं तो इसका अलग ही महत्व है। भगवान को भोग आप जल चढ़ाने के बाद, जल आप जैसे छत पे दे रहे हैं या बालकनी में दे रहे हैं, तो उसके बाद आप आकर मंदिर में भगवान को भोग चढ़ा सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि गुड़ आप भगवान के उस पात्र में भी डाल दीजिए जिससे आप भगवान को जल अर्पित करने जा रहे हैं। अब जानते हैं कि रविवार के दिन आपको क्या खाना चाहिए। तो ऐसे में रविवार के दिन आपको हर व्रत की तरह फलाहारी होना चाहिए।
तो ऐसे में आप दिन भर कोई भी फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं। इस व्रत में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो भी भोजन करना है वो सूर्यास्त से पहले पहले कर लेना चाहिए। तो ऐसे में आपने भगवान को जो भी भोग लगाया है वो खा सकते हैं और भी कुछ भी मीठा भी भोजन खा सकते हैं। गुड़ या रोटी खा सकते हैं, गुड़ से बना हुआ कुछ भी जैसे हलवा खा सकते हैं, गुड़ और आटे की पूड़ी खा सकते हैं। अब बहुत सारे भक्त का प्रश्न आता है कि वो चीनी नहीं खा सकते हैं क्या? ऐसे में आप चीनी तो खा सकते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान देना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गुड़ की चीज़ें इस्तेमाल करें। बस इतना ध्यान देना है कि आपको व्रत खोलना है तो सूर्यास्त होने से पहले खोलना चाहिए। देखिए, ऋतुओं के हिसाब से सूर्यास्त का समय बदलता रहता है। गर्मियों के दिन में लगभग 6:30 बजे सूर्यास्त हो जाता है और ठंडी में ये समय पहले होता है, तो वो समय आप देखते हुए अपना व्रत खोल सकते हैं। अब बताती हूँ मैं रविवार व्रत के हिसाब से कुछ बहुत महत्वपूर्ण नियम। पहला नियम कि आपको रविवार व्रत के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। दूसरा नियम कि आप रविवार के व्रत के दिन सिर्फ एक समय भोजन कर सकते हैं। दिन में आप फलाहारी भोजन कुछ भी खा सकते हैं, पर शाम को अगर आपको अन्न खाना है तो सूर्यास्त से पहले सिर्फ एक बार भोजन करना चाहिए। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि सूर्यास्त से पहले तो हमने अन्न खा लिया है, तो क्या सूर्यास्त के बाद हम नमक का उपयोग कर सकते हैं? तो नहीं, ऐसे में आप बिल्कुल भी नमक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत को आप पूरी निष्ठा से करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो आप मत कीजिए, लेकिन व्रत अगर आप करते हैं तो उसको पूरे नियम से करना चाहिए। और अगर आप रविवार के व्रत के दिन सोते हैं दिन में, तो आपका व्रत उस दिन खंडित माना जाता है। तो ये है हमारे रविवार व्रत का तीसरा नियम कि आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। रविवार व्रत का चौथा नियम कि आपको इस व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना चाहिए, मांस मंदिरा से दूर रहना चाहिए। तो इन सारे नियमों का आपको बहुत अच्छे ढंग से ध्यान देना चाहिए। तो मैं आपको शुरू से एक बार फिर से सब कुछ बता देती हूँ कि सुबह आपको उठना है, आपको अपने सारे काम करने हैं, स्नान करना है। सूर्योदय से पहले आपको स्नान करना है। सूर्योदय होते ही आपको भगवान को जल अर्पित करना है, उनको भोग चढ़ाना है। दिन भर आपको भगवान का ध्यान करना है, आपको दिन भर सोना नहीं है। सूर्यास्त से पहले आप एक बार अन्न का भोजन कर सकते हैं, सूर्यास्त के बाद आप कुछ भी नहीं खा सकते हैं। तो अब बात करते हैं रविवार के व्रत के उद्यापन के बारे में। तो मैंने पहले ही बताया, आप 12 व्रत कर सकते हैं या 30 व्रत कर सकते हैं। तो 12 व्रत आपको जैसे मैंने बताया उसी तरह करना चाहिए। 13वें व्रत के दिन आपको उद्यापन करना चाहिए। ध्यान रखें कि आपको उद्यापन वाले दिन हवन भी करना चाहिए, और आप चाहें तो भगवान सूर्य देव का मंत्र के साथ आप हर रविवार व्रत के दिन छोटा सा हवन कर सकते हैं। लेकिन उद्यापन के दिन हवन करना अत्यंत अच्छा माना जाता है, उससे आपको अत्यंत लाभ भी मिलता है। इसके हिसाब से आप 11 आहुति, 21 आहुति या 108 आहुति भी दे सकते हैं। इसलिए उद्यापन के दिन हवन करना या यज्ञ करना बहुत शुभकारी माना जाता है। उद्यापन आप किसी भी ब्राह्मण को बुला के कर सकते हैं या खुद ही भगवान का मंत्र जप कर व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। पूजा की विधि हमेशा की तरह होगी। आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। उद्यापन के समय आप किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं, जैसे कि शुद्ध घी का दान कर सकते हैं, लाल चंदन का दान कर सकते हैं, लाल वस्त्रों का दान कर सकते हैं, लाल फल, लाल फूल का भी दान कर सकते हैं। और आप अगर सामर्थ्यवान हैं तो आप सोने का भी दान कर सकते हैं। तो आप कितनी भी वस्तुओं को कितनी भी संख्या में दान कर सकते हैं। अंत में भगवान सूर्य को प्रणाम करिए, उनके सामने प्रार्थना करिए कि इन व्रतों में अगर कोई भी भूल चूक या गलती हुई तो उन्हें माफ़ करें और आपका लिया हुआ संकल्प और आपकी मनोकामना पूरी हो। इस तरह आप अपने व्रत को पूरा कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने जितने व्रत किए उसी बीच आपकी मनोकामना पूरी हो, लेकिन भगवान पर श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए। आपकी की हुई जितनी भी परीक्षाएं दी आपने, जितने भी संकल्प लिए, जितने भी पूजा पाठ की, उसका ज़रूर से आपको वो फल देंगे और उसका जीवन में आपको बहुत सारा लाभ भी मिलेगा।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही ढेरों व्रतों की विधि मैं लाती रहूँगी और आपके किए हुए कमेंट के सुझाव के हिसाब से भी मैं आप अपनी वीडियो को सुधारने की कोशिश करूँगी। उनमें जो भी परिवर्तन कर सकती हूँ वो भी करती रहूँगी।